Hello everybody, myself Akash Kumar. Today we gonna to discuss JEE Mains questions, which held on 27 January first shift. Okay, आ, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज हम JEE Mains 2024 का जो 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइट current carrying wire having current I in opposite direction are as shown in figure. Find the magnetic field at point V. दो इनफाइनाइट वायर है, एक वायर ए है और एक वायर ए है। इन दोनों में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। और करंट का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो हम सब जानते हैं कि इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से? बी सेंटर से जो पॉइंट है वहां से और इन्फिनाइट वायर तक का। तो दोनों का डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो 2 का 2 म्यू नॉट आई ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 पाई। डी कितना है? 0.1 मीटर लेंगे, 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर, क्योंकि सारा ऐसा यूनिट में। A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? अगर 0.1 हटाना तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल सा, मेमोरी बेस्ड, कोई बच्चा मतलब जो 12 सिंपल बोर्ड के बच्चे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ keeping mass to be constant, then the acceleration due to gravity at surface of earth become. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो ये G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो अपने यहां से आता है G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए, तो अगर हम यहाँ पे अगर नया जो G डैश, जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, जिसे G डैश निकालते हैं। ओके, तो G डैश अपॉन G क्या होगा? जो नया जो रेडियस हो गया, जो अर्थ का जो नया रेडियस हो गया R डैश है, वो R अपॉन 2 है, क्योंकि हाफ हो गया है। तो R बाई 2 अपॉन R का होल स्क्वायर। ओके, नो डाउट। तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन 4। तो कितने टाइम्स घट गया? जो जी डैश है वो ओरिजिनल जी के 4 टाइम्स जी बाई 4। जो सरफेस पे अर्थ पे आएगा रेडियस, पहले रेडियस आर था, तो अपना जी कितना था? जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, और डायमीटर आधा हो गया, यानी कि रेडियस भी आधा हो गया। रेडियस कितना हो गया? आर बाई 2 आ गया। तो यहाँ पे जो जी डैश आएगा वो जी बाई 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है टू मासेस M1 इक्वल टू 4 ग्राम, टू मासेस M1 इक्वल टू 4 ग्राम, M2 इक्वल टू 25 ग्राम। ओके, आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे एक नया टर्म आया, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते होता क्या है? MB होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ MB स्क्वायर होता है। आपको याद होगा जो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में एक रिश्ता होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2M। सबको ही जानता है। तो यहां से P बराबर क्या आ जाएगा? 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट में। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें जो अब हमें P1 इज टू P2, रेशियो ऑफ P1 इज टू P2 निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? P1 इज टू P1 अपॉन P2। P1 कितना आएगा? 2M1 K1
अंडर रूट में, अब P2 कितना आएगा 2m2k2 अंडर रूट में 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, फॉर्मूला में आ जाएगा m1k1 इंटू m2k2। अब वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं रख के दिखाता हूँ। मास कितना है 4 ग्राम, यानी कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या बोल दिया गया है सेम बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो K1 इक्वल टू K2 है। तो यहां से P1 अपॉन P2 क्या आ जाएगा अंडर रूट M1 अपॉन M2। M1 कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, M2 कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, सब अंडर रेट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, यानी कि 2:5 रेशियो। कौन सा ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज Q इक्वल टू 10 के पावर -6 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। 10 की पावर -6 कूलम को हम लोग कहाँ पे रख दिए ओरिजिन पे रख दिए हैं। फिर क्या पूछा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी हुज पोजीशन वेक्टर आर। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg is moving horizontally with velocity 6 meter per second. Another body of mass 200 kg added gently. Then what will be its new velocity? तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले अपना सबसे काम है एक बॉडी बना लेते हैं। ये बॉडी का मास कितना दिया गया 1000 kg है। कितने की स्पीड से घूम रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। ओके, फिर अब इसमें केस क्या बना गया है कि एक और बॉडी है, इसमें इसी बॉडी पे हम 200 केजी और जोड़ दिए। इसी बॉडी पे हम कितना केजी जोड़ दिए हैं 200 केजी और ऐड कर दिए। लीजिए हम बनाते हैं एक, इसी बॉडी पे 200 केजी जोड़े था 1000 प्लस 200 केजी कितना हो गया 1200 केजी। देन इट्स न्यू वेलोसिटी, मान लीजिए v से घूम रहा है तो v न्यू हमें पता करना है। ओके, इन सब केसों में क्या होती है, इसमें होती है केवल मोमेंटम कंजर्व होती है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल या p1 इक्वल टू p2। p1 कितना है मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी m1 v1, p2 क्या होगा m2 v2। m1 कितना है 1000, वेलोसिटी कितना है 6, m2 कितना है 1000 प्लस 2 1200, v2 कितना है यही तो निकालना है। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा 6, इसको 2 से मारेगा 1000/200 आ गया कितना 1000/200 आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। जो नया वेलोसिटी मिला है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द सिस्टम शॉन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल। अबाउट द डायगोनल के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। एकदम सिंपल सा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है आप ही बताओ। आई बराबर होता है सिग्मा समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 4 पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट के कारण इस और इस, इन दोनों के कारण इस पॉइंट और इस पॉइंट के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसके कारण होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास कितना है 1 kg, तो डायगोनल के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होगा और ये डिस्टेंस कितना होता है √2 होता है। ये जो डिस्टेंस होता है कितना होता है √2 होता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो मान लीजिए इसके कारण कितना होगा मास कितना है 1 kg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है √2 मीटर प्लस इनका इसका स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके रेडियस नहीं सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 1 kg और डिस्टेंस का √2 का मीटर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 kg पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर।
यानी कि ओवरऑल कितना आ जाएगा 4 kg मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉड ऑफ ए लेंथ L having resistance R is cut into two equal parts. These parts are connected in parallel. Then new resistance shall be। देखिए अगर एक रॉड है, सबसे पहले अपना एक रॉड बना लेते हैं। इस रॉड का लेंथ कितना बोला है, L लेंथ का बोला है। फिर इसको क्या किया गया है, दो इक्वल पार्ट में काट लिया गया है, ए L/2 और ए L/2। फिर इसको रेजिस्टेंस बना के कैसे जोड़ दिया गया है, पैरेलल में जोड़ दिया गया है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका कितना होता है, रेजिस्टेंस हम जानते होता है रो L/A। एरिया फिक्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो दोनों का, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो डायरेक्टली R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया L। अगर लेंथ आधा हो गया तो R कितना हो जाएगा R/2, इसका भी R/2, तो ये क्या हो जाएगा R/2 जोड़ R/2। और हम जानते हैं अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है R/2, R2 कितना है R/2, तो हम इससे यहाँ से ये लिख सकते हैं 1/R/2। एक मिनट R/2 जोड़ 1/R/2। अब ये दो दो ऊपर जाएगा, ओके एलसीएम लेंगे तो R आ जाएगा 2 + 2 यानी कि 4/R। ये तो 1/R इक्विवेलेंट आया, तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपना R/4 आ जाएगा। सॉरी ऑप्शन में थोड़ा सा गलती आ गया, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। ये क्या होगा यहाँ पे, ये 4R नहीं होगा बल्कि R/4 होगा। सॉरी 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 ऑप्शन गलत दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 लिखा है लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैविंग सेम डायमेंशन, और स्टेटमेंट 2 लिखा है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैविंग सेम डायमेंशन। अब बताना है स्टेटमेंट बाय बोला है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। देखते हैं, सबसे पहले बताइए लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम P होता है, M भी होता है, इसका सॉरी 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 M भी होता है। ओके इसका डायमेंशन क्या होता है, तो इसका डायमेंशन होता है M L T-1। M किसका, मास का, V वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, L T-1, ये तो लीनियर मोमेंटम का होता है। और वहीं पे मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, तो देख लेते हैं टॉर्क का क्या होता है। ओके फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, सॉरी सॉरी एक मिनट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डी परपेंडिकुलर। ओके फोर्स का क्या होता है MLT-2, और डिस्टेंस का क्या होता है L, तो इसका क्या हो जाएगा ML² T-2। अब बताइए टॉर्क का लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत बोला है। दूसरा देखते हैं, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम है सेम डायमेंशन। ओके एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, MVR होता है। सॉरी एक मिनट MVR होता है, तो MVR यानी कि
MLT माइनस 1 इंटू L कितना होगा ML स्क्वायर T माइनस 1। और H क्या होता है, H एंगुलर थी प्लैंक कांस्टेंट का होता है, प्लैंक कांस्टेंट का होता है एंगुलर थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्म होता है ML स्क्वायर T माइनस 1। यानी कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। और एक हम भी जानते हैं जो H होता है, H बराबर आता है, सॉरी, तो यहां से देखा जाए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यही तो सही है, बोथ स्टेटमेंट कहां सही है, नहीं है। फोर्थ भी सॉरी एक बार क्या मैं कर रहा हूं आज। स्टेटमेंट 2 1 इज फॉल्स एंड वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट बोला है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In which of the following circuit the diode is reverse biased? रिवर्स बायस्ड मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस मतलब हम समझते हैं रिवर्स बायस में इस साइड क्या होना चाहिए निगेटिव और इस साइड क्या होना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन इसका ये भी होता है, इस साइड क्या होना चाहिए, जो पीन जंक्शन का है वोल्टेज कम होना चाहिए, Vp कम होना चाहिए Vn से, कोई दिक्कत। यानी कि ये वाला हाई पे होना चाहिए और इस साइड वाला लो पे। मैं एक बनाता हूं, देखिए मैं समझाता हूं, ऐसा पहले मिटा देने दीजिए। सॉरी मैं क्या कर रहा हूं आज। अरे आ रहा है कि नहीं भाई, देखो मैं बना रहा हूं, आपको अच्छे से समझा रहा हूं। अरे बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है ये तो, मतलब जो बोर्ड के लिए पढ़ता है, अच्छे से बोर्ड के लिए पढ़ेगा वो जेईई मेंस निकाल देगा। इसमें भी ये सब मैं छोड़ दिया हूँ, ये सब थोड़ा सा होता है यार, शुरुआत है, आगे आगे भी देखा जाए। जो ए वाला होना चाहिए हाई पोटेंशियल पे, इस साइड वाला हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और इस साइड वाला लो पोटेंशियल पे। ओके, और इसमें देखिए कौन सा है, ए वाला हाई पे और ए वाला लो पे। आप देखिए कौन सा है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। A prism have refractive index cot A by 2 where A is the refracting angle of the prism, the minimum deviation due to this prism। तो डेल मीन का फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मुझे तो अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा, म्यू इंटू साइन ए बाई 2 माइनस ए होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो रखते जाते हैं 2 साइन इनवर्स, म्यू कितना दिया हुआ है कॉट ए बाई 2 दिया हुआ है म्यू, तो इसको लिख देते हैं कॉट ए बाई 2 साइन ए बाई 2 माइनस का ए। आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए मैं सॉल्व कर देता हूं। 2 साइन इनवर्स कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2 माइनस ए। देखिए यहां से ए वाला और ए वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स कॉस ए बाई 2 माइनस का ए। कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर देखा जाए आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा पाई माइनस 2a। फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम सिंपल है। कितना आएगा पाई माइनस 2a। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा
पाई माइनस 2a, डेल मीन का फॉर्मूला ए आएगा। आपको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle performing simple harmonic motion is such that its amplitude is 4 and speed of particle at mean position is 10 meter per second. Find the distance of particle from the mean position where velocity become 5 meter per second. हमें पता करना है। सिंपल सी है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम में, v इक्वल टू होता है ए, सॉरी पूरा ए भी फॉर्मूला बेस्ड है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, एक्स क्या होता है पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। बोला है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सच दैट इट्स एम्पलीट्यूड इज 4, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 4, एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से 10 लिखे, ओमेगा ए कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और मीन पोजीशन पे x क्या होता है 0, मीन पोजीशन पे x कितना होता है 0, तो यहां से आ गया 10 ओमेगा 4। तो ओमेगा यहां से लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर यहां से आ जाएगा 10/4 यानी कि 5/2 ओमेगा। फिर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन वेयर वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता करना है कि डिस्टेंस पता करना है मीन पोजीशन से जहां पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाए 5 मीटर सेकेंड। तो 5 वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी का, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, v कितना दिया हुआ है 5, इस बार ओमेगा हमें कितने मिला हुआ है 5 दिया हुआ है ना, v ओमेगा कितना आया हमारा 5/2, a कितना दिया हुआ है 4 मीटर, एम्पलीट्यूड कितना है तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स ही तो निकालना है, 5 ने 5 को मारा, एक कितना हो गया 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए इस साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना आपका, एक मिनट, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें x कितना मिलेगा √3/2 निकलेगा, सॉरी 2√3 निकलेगा, कितना निकलेगा 2√3 निकलेगा। आगे देखते हैं। अच्छा, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्या चीज पे चार्ज पता करना है, कैपेसिटर पे पता करना है। एकदम सिंपल सा है भाई, क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक बार, Q इक्वल टू CV पता करना है, एट स्टेडी स्टेट पता करना है। स्टेडी स्टेट मतलब पूरी तरह से कैपेसिटर क्या हो गया चार्ज हो गया। स्टेडी स्टेट यानी कि इसमें अब चार्ज की फ्लो करंट कुछ नहीं जाएगा, चार्ज पूरी तरह से कैपेसिटर अपना क्या हो गया है चार्ज हो गया है। चलिए इस सर्किट को हम थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो इस सर्किट अपना कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, मैं दिखाता हूं। ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ओके, ये वाला पॉइंट ए है, कोई बात नहीं, ओके, ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ पे एक अपना कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे अपना ए है, और ये 10 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। सॉरी फॉर डायग्राम। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस भी दे देते, 3 ओम है और एक कितना है
4 ओम है और ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब यहाँ से चार्ज निकलेगा तो चार्ज यहाँ से दो रास्ता मिलेगा। करंट का चार्ज का कितना दो रास्ता मिलेगा, मान लीजिए इधर गया I1, इधर गया I2। कोई दिक्कत। तो मान लीजिए अगर हमें वोल्टेज एट ए मिल जाए और वोल्टेज एट बी मिल जाए तो हम VA माइनस VB निकाल लेंगे तो वही वोल्टेज डिफरेंस आया ना। और चार्ज इस पे कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 6 माइक्रोफराड। कितना सिंपल है। अच्छा चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं कितना आएगा ये 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में। तो पहले I1 निकाल लेते हैं। तो I1 बराबर क्या होगा, इसके थ्रू I1 जा रहा है तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर होगा V/R। V कितना है 10 वोल्ट है और R कितना है, दोनों सीरीज में है तो 4 और 3 7। कोई दिक्कत नहीं। अब I2 इसके थ्रू जा रहा है, स्टेडी स्टेट का बात हो रहा है तो I2 कितना आ जाएगा V/R। V कितना है 10 और R कितना है 1 ओम और 2 ओम, कितना हो गया 3 ओम। तो कितना आ गया 10/3 और ये कितना आ गया 10/7। यहाँ से 3 रेजिस्टेंस कितना 3 और 4 7 दे दिया और ये 10 वोल्ट बैटरी है। I1 I2 मिल गया। ओके तो V बराबर क्या होता है I1 R1। मान लीजिए R1 है, V बराबर IR। I कितना है 10/7, ए कितना है और R कितना है 3 है तो 10/7 गुने 3 लिख दे और यहाँ पे कितना होगा 10/3 गुने 2 और यहाँ पे आप लूप लॉ लगा दीजिए। ओके तो हम लिख सकते हैं VA अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लूप लॉ लगा रहे हैं, लूप लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। KVL लगाने के बाद क्या होगा VA अपोजिट जा रहे हैं, करंट इधर बोल जाए तो अपोजिट, तो वोल्टेज कितना होगा प्लस में होगा 30/7 30/7। एक मिनट 30/7 इसमें सेम जा रहा है माइनस का 20/3। एक मिनट क्या हो गया यार, अभी आज ये भी काम नहीं रहा। 20/3 इक्वल टू VB। तो यहां से VA माइनस VB कितना आएगा, आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको VA माइनस VB कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको VA माइनस VB आपको मिल जाएगा यहाँ से 40/, ओके VA माइनस VB कितना आ जाएगा आपको। एक मिनट थोड़ा सा हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, 10/3 ही आएगा, ये 1 है ना 10/3 7 और 21 का एलसीएम, 7 और 3 का एलसीएम 21 30 और ये 7 30। देखो एक मिनट सॉल्व करने दो, मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा है यार, हो क्या गया है 20/3 20 नहीं 10/3 ही होगा, इरेज करने दो, सॉरी 10 वोल्ट का बैटरी था, सब सही था। यहाँ पे 1 आएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 आएगा अपना 10/3,
लूप लॉ लगाओ, केवीएल लगाओ। केवीएल अप्लाई करने के बाद VA प्लस का 30/7 माइनस का 10/3 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू VB इक्वल टू 10/3 माइनस का 30/7 तो 21 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 70 माइनस 70 कितना हो जाएगा 70 माइनस 90 हो जाएगा 20/21 कितना आया 20/21 वोल्ट आया। चलिए, नेगेटिव यानी कि जो हम डायरेक्शन लिए उस डायरेक्शन से गलत उल्टा पड़ेगा तो मैग्नीट्यूड में। ओके, इन दोनों के बीच में क्या होगा 20/27 तो Q बराबर क्या आया था अपना CV। तो V तो आ गया 20/21 और C कितना हुआ है 6 दिया हुआ है तो 6 इंटू 20/21 7 3 जा 21 2 3 जा 6 यानी कि 40/7 माइक्रो कूलम का यहाँ आंसर आएगा Q 20/7 माइक्रो कूलम। लो ये वाला अपना नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। A protein having velocity V naught है, passes through a region having electric field E and magnetic field V. If the velocity of proton does not change, then which of the following may be true? ओके, थोड़ा सा फोर्स की बात है तो एक मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू फोर्स, उस प्रोटॉन पे फोर्स कितना लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना लगेगा Q इंटू E और मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा फोर्स कितना लगेगा F मैग्नेटिक कितना होगा Q V क्रॉस B। अब बोल रहा है कि उस पे उसका प्रोटॉन का वेलोसिटी डज नॉट चेंज यानी कि फोर्स F नेट उस पे कितना लग रहा है 0। F नेट जो F नेट आता है कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता है तो उस पे F नेट आता है F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। F इलेक्ट्रिक कितना है QE और F मैग्नेटिक कितना है QV क्रॉस V। ये तो होता है ना, एक क्वांटिटी जीरो कब होगा QE जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए प्लस QV क्रॉस V ये जीरो हो जाए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, F नेट जीरो हो जाएगा। और कब हो सकता है भाई साहब जब 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 देखिए पहला क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो। ये वाली बात थोड़ा समझते हैं, ये बोलना क्या चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो तो F नेट क्या होगा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो तो हम उस समय देखते हैं कितना होगा। ओके, ये कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, चलिए ये जीरो हो, ये वाला क्या हो जीरो हो गया, ये कब जीरो होगा तब ना F नेट। मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है लेकिन जो एक प्रोटॉन है अपना क्या है प्रोटॉन है जो V नॉट से ए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, जो V पैरेलल जो अपना वेलोसिटी हो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो तब अपना मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, F मैग्नेटिक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है E नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड
नहीं है। चलिए, यानी कि QE है, QE है तो एफ नेट कभी जीरो होगा ही नहीं। QE है यानी कि एफ नेट जीरो होगा ही नहीं। एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, एफ नेट QE हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है, चलो मानते हैं, तो ये वाला जो कंडीशन है ये नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। एफ नेट क्या आता था, एफ नेट का फॉर्मूला मैं ये सब मिटा देता हूँ, एक मिनट। एफ नेट अपना जीरो कब गएगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चलो ये जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है, और ये भी है। ऐसा कंडीशन बनाया जाए कि एफ नेट जीरो कर दिया जाए, कब होगा, QE प्लस क्यू भी क्रॉस बी। तो देखो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा माइनस का भी क्रॉस बी आएगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रखना करेगा कि माइनस का भी के बराबर हो, तब अपना जो प्रोटॉन होगा उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा, और स्पीड चेंज नहीं होगा। चलिए, तो कौन सा इसमें आ रहा है ऑप्शन, ए भी सही, बी भी सही, सी भी, डी भी सही, तो ए बी डी ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी एट टी इजकल टू जीरो, टी इजकल टू जीरो पे पार्टिकल के पास इनिशियल यू कितना है, 5 i कैफ है, और उस समय वो कहाँ पे ओरिजिन पे है, और एक्सीलरेशन क्या कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 4j। अब एक बात बताओ, एक्सीलरेशन दोनों दोनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में, लेकिन अपना इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक्स एक्सिस में, और एक्स कोऑर्डिनेट में जो डिस्प्लेसमेंट दिया है 16, तो हम लिख दें एस एक्स इजकल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ पे टी छूट गया, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एक्स कितना दिया हुआ है 16, यू एक्स कितना दिया हुआ है 5, आई, ये भी एक्स आई में आई सारे में से कैंसिल हो जाएगा, टी प्लस हाफ इसका वेलोसिटी सॉरी एक्सीलरेशन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो इंटू 3 टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो अपना टी आएगा मेरे दोस्त, यहां से टी कितना आएगा अपना, यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपना टी कितना मिलेगा, टी आ जाएगा यहां से अपना 2 सेकेंड आ जाएगा। देन इट्स स्पीड, जब जो अपना कोई पार्टिकल है 2 सेकेंड में वो 16 मीटर चला गया है, कितना डिस्टेंस गया हुआ है 16 मीटर, उस समय उसका भी पूछा जा रहा है। बताइए आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दे, तो v यू कितना दिया हुआ है 5i प्लस ए कितना है 3i प्लस का 4j, टी कितना है 2 है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 5i प्लस का 6i प्लस का 8j, v बराबर, तो v बराबर कितना आएगा 5 और 6 11i प्लस का 8j। v पार्टिकल का निकालने के लिए एट दैट पार्टिकुलर इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, 21 64 कितना हो जाएगा 60 20 185 अंडर रूट में, दिस वन। नेक्स्ट, स्पेरोमीटर यूज्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। नेक्स्ट, लेंस का रेडियस, a particle performing simple harmonic motion according to y is equal to a sin omega t, then its kinetic energy, potential energy and speed at y at position y is equal to a by 2। यहाँ पे थोड़ा सा आप मैं लिख देता हूँ, नहीं होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, y is equal to a by 2 लिखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, मैं गलती तो इंसान से ही होती है, सबको ही जानता है।
ओके, तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन वही है कि कुछ और है। 16 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू a/2 पे देखते हैं। तो हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Ka² अपॉन 8। सॉरी, ये ऑप्शन दिए, सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या आज गलती कर जा रहा हूँ यार, इतना गलती। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं K² ऑप्शन, क्या मैं भी क्या यार, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। भी यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे तो v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है, एच बी न्यूज है, ओमेगा बराबर होता है k/m। ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट k/m। चलिए, तो जो v का अपना फॉर्मूला आया, v बराबर आया अंडर रूट k/m, ओमेगा का रख देते हैं, सिंपल होगा क्योंकि a² माइनस x², सारा अंडर ही ले लेते हैं, तो k/m a² माइनस का x², नो डाउट, प्राउड ऑफ यू। चलिए आगे देखते हैं। तो v बराबर है k/m a² माइनस x², और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। तो जब v का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बच जाएगा हाफ, v तो अपना इतना है ना, km a² माइनस x²। ओके, और x की जगह पे कितना रख देंगे, a/2, हाफ k/m a² माइनस का a² का 4, a²/4 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद अपने पास काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा, mm तो कट जाएगा, हाफ 3a²/4 k रहेगा, k/m भी तो रहता था। ओके, तो यहां से आ जाएगा हाफ k इंटू 3a²/4। अरे सॉल्व कीजिए ना, इसको सॉल्व कीजिए यार। तो यह आ जाएगा 3ka² / 8। ये कितना आया, क्या आया, अपना काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लोग लिख देते हैं साइड में। कितना आया, इसको रब करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया अपना, काइनेटिक एनर्जी अपना जो आया 3/8 ka²/k²। चलिए सबको पहले मिटा दे दीजिए। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सॉरी, a/2 दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का अपना फॉर्मूला होता है हाफ kx²। पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत सिंपल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का सीधे फॉर्मूला हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ kx²। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ के x कितना, वही डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/8 ka²। तो यहाँ से अपना पोटेंशियल एनर्जी कितना आया भाई, यहाँ से अपना पोटेंशियल एनर्जी आया 1/8 ka²। अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एकदम सिंपल है, वेलोसिटी लो, वेलोसिटी भी होता है ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। ओमेगा बराबर आया था अंडर रूट km। ओके, तो k/m ऑप्शन यही था, a², x कितना दिया हुआ है a/2, तो हो जाएगा k/m कितना आ जाएगा 3a²/4, सब अंडर रूट में।
तो क्या है अपना वेलोसिटी का जो अपना ऑप्शन था v बराबर था 3k/m अंडर रूट में a/2 सही आंसर है। तो जो अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 3k/m अंडर रूट में a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एलिवेशन ऑफ आउटर ट्रैक ऑफ द ट्रेन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। सीधे होता है फॉर्मूला है, देखिए सीधे फॉर्मूला रखिए। अगर बोलिएगा तो मैं इसको वो करके भी दिखा दूंगा, आपका डिराइव करके आता है। मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे रोटेशन में, एक मिनट एक थीटा। ओके, तो हमें क्या निकालना था, एलिवेशन निकालना था। तो एलिवेशन मान लीजिए ए थीटा दिया हुआ है, मान लीजिए हाइट h है, विथ w है। तो इसका सीधे फॉर्मूला आता है v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा। तो यहां से v स्क्वायर आर जी टैन थीटा लिख दे। ओके, what should be the elevation of outer track of the train to move in a circular path of radius with track is omega। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा माइनर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रिंटिंग छूट गया। width of the track is w दिया हुआ है एंड द स्पीड ऑफ द ट्रैक भी दिया है, एंड स्पीड क्या दिया हुआ है v, और h हाइट होता है। चलिए, तो यहां से v इक्वल टू आर जी, तो टैन थीटा बराबर हम समझते हैं v स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू टैन थीटा लिख सकते हैं। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है h बाई परपेंडिकुलर बाई w। इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर आर जी h बाई विथ दिया हुआ w। तो यही तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द एलिवेशन। एलिवेशन मतलब h, कितना एलिवेटर झुका होना चाहिए। तो एलिवेशन तो h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से h बराबर आ जाएगा v स्क्वायर ओमेगा आर जी, v स्क्वायर ओमेगा आर जी। कौन सा ऑप्शन है, v स्क्वायर ओमेगा आर जी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द एयर एंड लिक्विड विच सब्सटेंस इज मोर विस्कस। सब कोई अच्छा जानता है लिक्विड ज्यादा विस्कस होता है। एयर और लिक्विड में तो लिक्विड होता है, ये तो ऑप्शन गलत होगा। नॉन ऑफ द जी होगा, एयर तो होगा ही नहीं। तो बच्चा कौन सा है, अ मेटालिक फ्रेम of given dimension has area vector at 60 degree with external magnetic field as shown in a figure, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, फिर क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड the frame is taken out from the field in 10 seconds, find the EMF of arrangement। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट इतना गलत किया है ना यार, मेमोरी बेस्ड था। फाइंड अरेंज ईएमएफ, अरेंज ईएमएफ। ओके, तो पहले फ्लक्स ईएमएफ बराबर क्या होता है, डेल फाइव बाई डेल टी, यही तो पढ़े हैं बचपन से। और डेल फाइव बराबर फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। बी कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 4 टेस्ला। ओके, एरिया कितना है, 5 है, एरिया कितना है 5 है, एरिया 5 दिया है। एरिया 5 दिया नहीं है, 2.5 है और 2 मीटर है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू 2.5 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 2.5 हो जाएगा, तो 5 कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कितना हो गया, 4 × 5 = 20, 10। फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स आया 10,
तो ई बराबर आया 10। टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 ने 10 को मारा, बच्चा 1। नेक्स्ट, an electromagnetic wave is given as E is equal to 200 sin dash dash dash. If here is electric field in Newton per coulomb, if energy density is electromagnetic wave is given, okay, as n into 10 के पावर माइनस 8 जूल पर मीटर क्यूब। ओके, तो हम जानते हैं म्यू ई बराबर एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है हाफ एफ नॉट ई का स्क्वायर। ओके, तो हाफ एफ नॉट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 9 इंटू 10 के पावर माइनस 2l, 9 इंटू 10 के पावर माइनस 2l। ओके, ई स्क्वायर एफ कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 200 इंटू 200 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखते हैं। तो हाफ 9 इंटू 10 के पावर माइनस 2l इंटू 200 का 4 इंटू 10 के पावर 4। ओके, ये कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 2, तो 18 इंटू 10 के पावर माइनस 9। आंसर में क्या लिखा है 9 इंटू 10 के पावर माइनस 8। ओके, n इंटू 10 के पावर माइनस n, तो n का वैल्यू कितना है 18। लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी आ गए, 10 क्वेश्चन होते हैं, कोई 5 देना रहता है तो कोई 5 हम जल्दी से देखेंगे। ओके, इन द गिवन मीटर ब्रिज, यहाँ पे इन ओम कितना हुआ, null point is found at 60 cm from the end A, end A से 60 cm पे null point पर at the unknown resistance AC। तो हम सीधे जानते हैं S upon 60 is equal to 60 upon A by A by A टोटल 100 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा 60 है तो कितना हो जाएगा 40, तो x by 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा S बराबर 60 गुने 60 अपॉन 40, 15 15 छक 90, यानी कि 900 अपना संट का एस का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस है 900, संट नहीं है, संट गलती से निकल गया मुंह से। A particle is moving in one dimension, its displacement time relation is given as s is equal to कितना दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस का 5, यही दिया है, सॉरी टी स्क्वायर है, 2t स्क्वायर में देख लेता हूँ क्या दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। 2t स्क्वायर प्लस 5 दिया है, s इज इन मीटर, t इन सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट। तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी बराबर होता है ds अपॉन dt, तो ds 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t है, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो 4t वेलोसिटी कब पूछ रहा है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 4t के समय पे 1 रख दीजिए, कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, स्फीयर ऑफ स्मॉल साइज एट द बॉटम ऑफ लेक, डेप्थ 200 मीटर, एक स्मॉल साइज का स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, ड्यू टू प्रेशर इट्स फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज अल्फा इंटू 10, अल्फा इंटू 10, और अल्फा का हमें वैल्यू पता करना है। हम जानते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल वी बाई वी होता है। ओके, इस फ्रैक्शनल चेंज यही तो हमें निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज, तो डेल वी हमें क्या निकालना है, हमें डेल वी बाई वी निकालना है। तो डेल वी कैसे निकालेंगे, डेल वी बाई वी इक्वल टू डेल पी अपॉन बी। ओके, चेंज इन प्रेशर कितना कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर कितना एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी इस पॉइंट पे, सॉरी, चेंज इन प्रेशर कितना होगा एच रो जी। अब बी कितना दिया हुआ है, ओके, मॉडुलस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर 5 दिया है, 5 इंटू 10 दिया है, कितना दिया हुआ है थोड़ा सा देखना पड़ेगा,
5 इंटू 10 के पावर 12 दिया हुआ है, 10 के पावर 12 दिया हुआ है। यहाँ पे फिर छूटा है यार, प्रिंट करने वाले को बोलना पड़ेगा। चलिए h कितना है 200 मीटर। रो कितना दिया हुआ है, रो कितना होता है, अच्छा रो अगर क्या दिया हुआ है, वाटर दिया है तो वाटर का रो कितना होता है 10 के पावर 3 होता है। ओके, और जी का वैल्यू कितना बोला हुआ है 10 लेने के लिए, बट्टे में 5 इंटू 10 के पावर 12। ओके, तो ये कितना, देखिए ये 2 से कटेगा कितना आएगा 4 इंटू, ये 2 बार में मारेगा 10, 4 इंटू 10 के पावर -7 होगा। बोला क्या है आंसर में दिया है अल्फा इंटू 10 के पावर, यहाँ पे -7 फिर छूटा है, 10 के पावर -7, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू 4 आएगा यहाँ से, क्योंकि जो अपना आया है डेल भी बाई भी, बोला है अल्फा इंटू 10 के पावर -7, तो हम निकाले हैं 4 इंटू 10 डेल भी बाई बराबर भी, क्या निकाले हैं 4 इंटू 10 के पावर -7, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ring has uniformly distributed charge of 2 pi कूलम, एक रिंग है, इस पे मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज 2 पाई कूलम का चार्ज फैला हुआ है, रेडियस इसका कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फिर चार्ज 10 के पावर -6 सेंटर पे है, तो 10 के पावर -6 कूलम का चार्ज सेंटर पे है। ओके, तो टेंशन डेवलप इन द रिंग इज 10 न्यूटन, देन फाइंड x। ओके, क्या पूछा है फाइंड x। चलिए हमसे क्या पूछा है x पता करने के लिए, तो हम जानते हैं टेंशन बराबर होता है, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 10 के पावर x, 10 के पावर x दिया हुआ है, टेंशन का वैल्यू 10 के पावर x दिया हुआ है, तो टेंशन बराबर होता है, हम जानते हैं के क्यू अपॉन के क्यू क्यू इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर रिंग के ऊपर जो टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, टेंशन लगेगा, तो समझिए के कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, क्यू कितना दिया हुआ है 2 पाई, स्मॉल क्यू कितना दिया हुआ है सेंटर पे 10 के पावर -6 कूलम, 2 पाई, आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई कैंसिल, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 के पावर -2 का स्क्वायर 10 के पावर -, तो 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन 10 के पावर कितना -4, -4 -6 -2 कर देगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -7 आ जाएगा। जो अपना टेंशन आ रहा है 10 के पावर -7, 10 तो दिया है, x का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, 10 के पावर x दिया हुआ है टेंशन, हम आए हैं 10 के पावर -7, तो x बराबर कितना आया -7, सब्जेक्टिव वन इंटीजर। 2 स्लैब ऑफ सेम थिकनेस ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड ओवर एन अदर वन अदर एज शोन ऑन टेबल, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ओके, तो फिर पूछ रहा है, थोड़ा फिर क्वेश्चन यार मैं उससे बात कर रहा हूँ, अपैरेंट डेप्थ पूछ रहा है, अपैरेंट डेप्थ हमसे पूछ रहा है, अपैरेंट डेप्थ पूछ रहा है। इच n सेंटीमीटर, तो n बराबर क्या होगा यही पूछ रहा है, कलर चेंज करने दीजिए। चलिए, तो हम जानते हैं डी अपैरेंट बराबर होता है T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2। T1 कितना है 6 सेंटीमीटर, ओके, μ1 कितना हुआ है, μ1 कितना दिया हुआ है 7/3 प्लस T2 कितना है 6 सेंटीमीटर, μ2 कितना दिया हुआ है 5/3।
3। तो इसको 18/7 लिख दें, इसको भी 18/5। 5 और 7 का एलसीएम 35, सॉरी 5 और 7 का एलसीएम 35। 18 बचे 90 प्लस का 18 से 108। जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा n इजकल टू डी अपेरेंट इजकल टू डी अपेरेंट आएगा 6.17 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कीजिएगा तो 0.6 मीटर होगा, आंसर मीटर में देना रहता है। चलिए, तो ये था जेईई मेंस 2024 जनवरी सेशन का, जो हुआ था 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का। मैं जानता हूं कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक्स थे। नेक्स्ट टाइम से इन मिस्टेक पे मैं फोकस करूंगा और आपको अच्छे से क्लियरली दूंगा। और 28 जन वाला आपको मिलेगा 29 जन को, सेम टाइम पे आपको दिया जाएगा। आपको कैसा लगा ये हमें बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।